मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज के फाफामऊ में सपा नेता अंसार अहमद के कोल्ड स्टोरेज में हुए हादसे में अब तक 4 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि कुल 14 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में अंसार अहमद के बेटे, कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर सहित कुल 7 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने सपा नेता अंसार अहमद, उनके बेटे मंजूर और उनके भतीजे अलाउद्दीन को हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस उनसे कोल्ड स्टोरेज से संबंधित पूछताछ कर रही है। कोल्ड स्टोरेज में दूसरे दिन भी मलबा हटाने का काम हो रहा है। जेसीबी से मलबा हटाकर ये देखा जा रहा कि कोई दबा तो नहीं है। कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस का रिसाव भी कम हो गया है। इस बीच एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक बार में ही कोल्ड स्टोरेज का आधा हिस्सा भर कर गिरता दिख रहा है। एनडीआरएफ की पूरी टीम काम में जुटी है। मलबे में दबे आलू लूटने के लिए सुबह काफी लोग जमा हुए थे। लोग आलू से भारी बोरी उठाकर ले जा रहे थे। हालांकि बाद में पुलिस ने लोगों हटाया। मौके पर दूसरे दिन भी पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार मौजूद रहे और पूरे हालात का जायजा लेते रहे। संगम नगरी प्रयागराज में कल जहां दिल दहलाने वाली घटना सामने आई थी, जो कोल्ड स्टोरेज था वो पूरी तरह से अचानक ढह गया था, जिसके बाद इसके अंदर जहां पर जो काम करने वाले लोग मजदूर थे, कई दब गए थे, जिसमें करीब 17 लोग घायल हैं और 4 की मौत हो गई और जिनको इलाज के लिए अब जो घायल हैं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, जिस तरह से एक घटना हुई, तत्काल मौके पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पहुंचे और तत्परता दिखाते हुए यहां पर उनको इलाज के लिए भेजा और जो घायल थे उनको इससे निकाला गया, क्योंकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम कल से यहां अभी तक तैनात है। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पर तैनात है और लगातार अभी भी यहां पर रेस्क्यू चल रहा है। आप देख सकते हैं यहां पूरी तरह से कोल्ड स्टोरेज में जो सामान है उसको हटाया जा रहा है। नगर निगम की टीम 5 जेसीबी लगाकर लगातार कल से दिन रात इसको हटाने का काम जारी है। बता दें, ये कोल्ड स्टोरेज बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक थे अंसार अहमद उनका है और जिसके यहाँ पर जो जर्जर था, पूरी तरह से इसकी देखरेख नहीं हुई। मानक के विपरीत ये करीब कहीं ना कहीं चल रहा था, जिसके कारण ये हादसा देखने को मिला है। अब पुलिस ने इस कोल्ड स्टोरेज के जो मालिक हैं अंसार अहमद और उनके बेटे और भतीजे को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है और साथ ही जो अज्ञात लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस तेजी से तलाश कर रही है। यहाँ पर अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था, जिससे आप देख सकते हैं अगल बगल के पूरी तरह से पेड़ झुलस गए। यहाँ पर जो फल लगे थे पेड़ वो खराब हो गए और लोगों को सांस तक लेने में कल परेशानी हुई, मगर प्रशासन की तत्परता से एक हादसा होने के बाद दूसरा हादसा टल गया। जो गैस से हो सकता था, प्रशासन की जो मेहनत थी वो कहीं ना कहीं रंग लाई है और लगातार यहाँ पर टीम पहुंचकर काम कर रही है। आपको दिखा रहे हैं एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, जहां जेसीबी से लगातार यहाँ पर पूरी तरह से सामान हटाया जा रहा है। ये कोल्ड स्टोरेज में करीब 3 लाख बोरी रखने की क्षमता थी और यहाँ पर ये हिस्से में पूरा आलू था, मगर इसका जो दूसरा हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए वो भी कहीं ना कहीं जर्जर है और इसमें भी कभी ना कभी कोई हादसा होगा। फिलहाल इसको भी कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से शायद जमींदोज कर दिया जाए पूरी तरह से, और जो इस पर अब कार्रवाई होगी आगे देखने वाली होगी कि पुलिस प्रशासन इस पर किस तरह से कार्रवाई होगी। मगर प्रशासन की तत्परता से कहीं ना कहीं दूसरा बड़ा हादसा टल गया है और लगातार रेस्क्यू का काम जारी है और लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित करके उनकी तलाश भी की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज में चायल विधायक पूजा पाल का सपा पर बड़ा हमला। पूजा पाल ने अतीक अहमद को लेकर अखिलेश यादव पर साधा निशाना। सपा सरकार में अतीक को संरक्षण मिलने का आरोप। पूजा पाल बोली, फिल्म ने खोले अतीक और सपा के रिश्तों के राज। सपा शासन में अतीक ने देश को दीमक की तरह खोखला किया। योगी आदित्यनाथ को बताया धुरंधर मुख्यमंत्री। योगी सरकार ने अतीक और मुख्तार के साम्राज्य का किया अंत। पति राजू पाल की हत्या का जिक्र कर भावुक हुई पूजा पाल। अतीक ने मेरी ही नहीं, हजारों युवाओं की जिंदगी बर्बाद की। अतीक अहमद पर युवाओं को नशे का आदी बनाने का आरोप। नकली नोटों के कारोबार में अतीक की भूमिका का दावा। सपा सरकार में देश की सुरक्षा से हुआ खिलवाड़। पूजा पाल का आरोप, माफियाओं को मिला राजनीतिक संरक्षण। धुरंधर फिल्म में अतीक अहमद को नकली नोटों का सप्लायर और सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा है कि सरकार बनने के बाद अतीक की मौत का बदला लिया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पर मैं यही कह सकती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के एक धुरंधर मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के साम्राज्य का अंत किया है। एक फिल्म ने समाजवादी पार्टी
और अतीक अहमद के बीच के संबंधों के सच्चाई को उजागर कर दिया है। अतीक अहमद सपा के संरक्षण में रह करके एक दीमक की तरह देश को भीतर से खोखला कर रहा था। अतीक केवल मेरा गुनहगार नहीं था, मेरे पति राजू पाल जी की हत्या कर न उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगी तबाह की थी। अतीक ने लोगों की हत्याएं करके नशे के कारोबार के जरिए युवाओं को अपराधी बना करके समाज को नुकसान पहुंचाया। समाजवादी पार्टी के संरक्षण में अतीक और उसके गैंग ने नकली नोटों का कारोबार किया और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। समाजवादी पार्टी को अतीक अहमद की सारी गतिविधियों की जानकारी थी, लेकिन अतीक पर की गई कार्रवाई अखिलेश यादव को पसंद नहीं आई। अतीक अहमद के रूप में समाजवादी का एक बड़ा फाइनेंसर मारा गया, जिससे अखिलेश यादव असंतुष्ट थे। इसलिए रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि सत्ता आने पर अतीक अहमद की हत्या का बदला लिया जाएगा। ये शब्द भले ही रामगोपाल यादव के हों, मगर विचार अखिलेश यादव के हैं। सपा का पूरा सिस्टम ही हत्यारों और अपराधियों को बचाने के लिए काम करता है। अतीक के कब्र में अखिलेश यादव फातिया भी पढ़ने पहुंच जाते हैं। जब मैंने अतीक के गैंग के सफाए का स्वागत किया तो मुझे भी पार्टी से निकाल दिया जाता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर मैं अतीक की हत्या होने के बाद भी जीवित हूँ या रह सकी हूँ तो इसकी एकमात्र वजह है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से। और अगर अखिलेश यादव जी की सरकार होती या वो मुख्यमंत्री होते तो अब तक मेरी हत्या हो चुकी होती। संगम नगरी प्रयागराज फाफामऊ के चंद्रपुर में आदर्श कोल्ड स्टोरेज ढहे जाने मामले में अब पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। गंगानगर एओजी व नगर एसओजी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री अंसार अहमद व बड़े बेटे मंजूर इलाही भतीजे अलाउद्दीन को थाना फाफामऊ क्षेत्रांतर्गत मलाक हरहर स्थित भद्री रेलवे ओवरब्रिज के पास से 01 फॉर्च्यूनर कार वाहन सम 0 यूपी 70 DZ 1504 व कोल्ड स्टोरेज से संबंधित कागजात व रजिस्टर के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अंसार व उसके साथियों पर हत्या समेत 7 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस खुद इस मामले में वादी बनी है। वादी दरोगा ने अपनी शिकायत में कहा है, मुनाफाखोरी के लिए जानबूझकर ओवरलोडिंग की गई, क्षमता से ज्यादा गैस भी छोड़ी गई। कोल्ड स्टोरेज को अंदर से लॉक कर यह किया गया, जिससे मौत होना सुनिश्चित था। बात दे मामले में वादी फाफामऊ थाने के एसएसआई कंबोज सिंह बने हैं। हादसे के करीब 13 घंटे बाद उनकी तहरीर पर कोल्ड स्टोरेज मालिक व पूर्व मंत्री अंसार समेत 7 नामजद व 5 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की गई। उनके अलावा मैनेजर उस्मान, करीब मो, असलम बाबा, मंजूर, अलाउद्दीन, जावेद व मो, इरफान भी नामजद हुए। इनमें से मंजूर अंसार का बेटा है। दिनांक 23 मार्च को लगभग 1:30 बजे के आसपास दिन में थाना फाफामऊ क्षेत्रांतर्गत चंदापुर मोरहू स्थित आदर्श कोल्ड स्टोरेज में कूलिंग हेतु प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया गैस के चैम्बर के फटने से कोल्ड स्टोरेज की दीवार तथा छत गिरने की तथा उसके मलबे में कुछ मजदूरों के दबे होने की सूचना 112 के माध्यम से प्राप्त हुई थी। इस सूचना पे तत्काल श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था महोदय, जिलाधिकारी महोदय तथा मेरे द्वारा मौके पे पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड तथा नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कराया गया, जिसमें मलबे में फंसे कुल 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिन्हें तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई। अन्य घायलों को एसआरएन तथा बेली अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। मृतकों के शव का नियमानुसार पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है। उक्त प्रकरण में थाना फाफामऊ में हल्का प्रभारी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में 7 नामजद अभियुक्त तथा 4-5 अन्य अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें से 3 नामजद अभियुक्त अंसार अहमद, अलाउद्दीन तथा मंजूर इलाही निवासी चंदापुर फाफामऊ को 24 मार्च को थाना फाफामऊ क्षेत्रांतर्गत मलाक हरर स्थित भद्री रेलवे ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक फॉर्च्यूनर कार और कोल्ड स्टोरेज संबंधी कागजात बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्तों को जेल भेजा गया है तथा नियमानुसार विधिक कार्रवाई प्रचलित है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है तथा दबिश दी जा रही है। शीघ्र
उनको गिरफ्तार कर विधिक निस्तारण किया जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रयागराज के साउथ मलाका में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां एक प्लॉट पर नींव की खुदाई के बाद पिलर बांधने का काम चल रहा था और इसी दौरान बगल के मकान का एक हिस्सा ढह गया। इसके मलबे के नीचे 2 मजदूर दब गए। मौके पर पहुंची पुलिस SDRF ने दोनों को किसी तरह निकालकर अस्पताल भेजा। इनमें से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक 40 साल का विनोद कुमार पुत्र श्रीनाथ हनुमना मिर्जापुर का रहने वाला था। वह अपनी पत्नी के साथ यहां मजदूरी करने आया था। घटना के बाद मौके पर मौजूद पत्नी रन्नो फूट फूट कर रोती रही। घटना दोपहर 3 बजे के करीब हुई। साउथ मलाका में रहने वाले प्रकाश केशरवानी के एक मंजिला मकान के बगल में एक खाली प्लॉट है। इसमें नींव के लिए पिछले दिनों ही खुदाई हुई थी। अब बीम बांधने का काम चल रहा था। यहां कुल 9 मजदूर काम में लगे हुए थे। कुछ मजदूर बीम बांध रहे थे, जबकि अन्य दूसरे हिस्से में खुदाई कर रहे थे। अचानक प्रकाश केसरवानी के मकान का प्लॉट साइड वाला हिस्सा भरभरा कर ढह गया। इसके नीचे 2 मजदूर दब गए, जबकि अन्य मजदूर चीखते हुए प्लॉट से बाहर की ओर भागे। मजदूरों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े और कुछ ही देर में मौके पर भीड़ जमा हो गई। आसपास के लोगों ने अन्य मजदूरों के साथ मिलकर मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू की। तब तक पुलिस भी आ गई। पुलिसकर्मियों ने अन्य लोगों के सहयोग से दोनों मजदूरों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल भेजवाया। इससे पहले घटना की सूचना मिलते ही पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। मौके पर आसपास के कई थानों की फोर्स के साथ फायर ब्रिगेड और SDRF को भी बुला लिया गया। मौके पर भारी फोर्स को देखकर आसपास के लोग भी सशंकित रहे। मौके पर DCP सिटी मनीष कुमार शांडिल्य और ACP कोतवाली रवि कुमार गुप्ता के साथ कोतवाली, अतरसुया, जॉर्जटाउन थाने की फोर्स मौजूद रही। आज क्या घटना हुई थी और क्या कुछ इसमें कार्रवाई की गई है और अभी स्थिति किस तरह से यहाँ पर है? अभी थाना कोतवाली क्षेत्र के अंदर साउथ मलाका चौकी में एक निर्माणाधीन मकान पर कार्य चल रहा था। उसका पास वाला जो मकान था उसका एक कमरा काफ़ी पुराना होने की वजह से ढह गया है। कुल उसमें 9 मजदूर कार्य कर रहे थे। इसमें से 7 मजदूर उस समय बचकर निकल गए थे। 2 मजदूरों को दबे होने की सूचना थी। दोनों मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया और उनको अस्पताल रवाना कर दिया गया। कहाँ के रहने वाले थे मजदूरों की क्या स्थिति है? ये मजदूर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बॉर्डर जो मिर्ज़ापुर जनपद के अंतर्गत लगता है वहाँ के रहने वाले थे और अभी दोनों व्यक्तियों को अस्पताल रवाना कर दिया गया है और वहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। अच्छा, ये मकान जिसका था इस पर कोई एक्शन भी लिया जा रहा है क्या? अभी इस बारे में पूरी जांच की जा रही है कि किस प्रक्रिया के अंतर्गत इस पर कार्य चल रहा था और कौन कौन से सेफ्टी मानकों का इसमें इस्तेमाल किया गया। कार्रवाई की जाएगी। जाँच के बाद जैसा भी होगा इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।